आलोक जी का जवाब लेना चाहिए था। अजय जी, रशीदी जी कह रहे हैं बीजेपी नफरती है, बीजेपी बांटना चाहती है, और वो कहते हैं स्लोगन को लेके, लेकिन जिसको आरएसएस ने भी बैक कर दिया, प्रधानमंत्री ने भी अपने तरीके से बोल दिया, कौन बट रहा है, कौन कट रहा है और कौन काट रहा है। अजय आलोक जी। देखिए ऐश्वर्या जी, मुझे आश्चर्य है कि राशिद साहब बीजेपी के खिलाफ इतना जहर उगल रहे हैं। रशीदी जी, लेकिन बड़ा कन्वीनियंटली भूल जा रहे हैं कि इसी अखिलेश यादव की सरकार में 2012 से 17 के बीच 1586 दंगे हुए, जिसमें हिंदू भी मारे गए, मुसलमान भी मारे गए। हाँ, अलग बात है कि मुसलमानों को प्रोटेक्शन मिलता गया और हिंदुओं को भगाते चला गया। चाहे कैराना हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, हिंदुओं को घर बार छोड़ के भागना पड़ा। राशिदी जी बहुत सिलेक्टिवली भूल जाते हैं कि बिहार में किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये जितने सीमावर्ती ज़िले हैं, वहाँ से बांग्लादेशी मुसलमान घुस के सबको भगा रहे हैं, चाहे वो हिंदू भागे हों, और अब तो देसी मुसलमानों को भी भगाया जा रहा है। अगर बटेंगे तो कटेंगे से इतनी मिर्ची लगने की क्या बात है भाई। जब कॉल दिया जाता है मुल्लाओं के द्वारा, मस्जिदों के द्वारा, देवबंद के द्वारा कि मुसलमान एक होकर वोट करो इस खूनी हुकूमत को हटाने के लिए, वो तो बड़ा अच्छा कॉल होता है। सोच की बात है। बटेंगे तो कटेंगे हम इसलिए कहते हैं, योगी जी ने इसलिए कहा है क्योंकि हम बटे थे, इसलिए हम कटे थे 1947 में। देश भी कट गया था जब हम बटे थे। दंगों में मुंबई के दंगों में, मुंबई ब्लास्ट में हम बटे थे, तो हम कटे थे और इसलिए अब कटना नहीं है। कुछ जयचंदों के कारण हमें कटना नहीं है, इसलिए यह कॉल दिया गया है कि बटोगे तो कटोगे। देखिए राशिदी साहब, मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर जहां हिंदू बहुसंख्यक है वहीं मुसलमान सुरक्षित है और कोई भी अल्पसंख्यक सुरक्षित है। नहीं तो जहां जहां मुसलमान बहुसंख्यक हुआ है, हर अल्पसंख्यक असुरक्षित हो गया है। मैं पाकिस्तान बांग्लादेश का एग्जाम्पल आपको नहीं दे रहा हूं कि जहां से हिंदुओं को मार के भगा दिया गया, नगण्य हो गई संख्या, चाहे अफगानिस्तान का। मैं तो लेबनान का एग्जाम्पल देता हूं आपको। ईसाई की आबादी 52-53% थी 1965-66 में। आज क्या हो गया कि लेबनान इस्लामिक मुल्क बन गया? क्योंकि आपने बांट दिया, मुसलमानों ने काट दिया। ये दारुल इस्लाम की जो सोच है, ये जहरीली सोच है, और इसको हिंदुस्तान में स्थापित करने में आपके साथ कुछ राजनीतिक दल और कुछ जयचंद जैसे हिंदू ही दे रहे हैं। क्योंकि आप भारत की धरती को आप जैसे लोग दारुल हर्ब मानते हैं, लैंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, जहां पे आपकी थोड़ी ताकत है, उस ताकत को बढ़ाने के लिए ये जो रेडिकलिज्म फैल रहा है, उससे बचने की जरूरत है। क्योंकि इसको अगर बढ़ने दिया तो हम कटेंगे, देश भी कटेगा। और इसीलिए योगी जी ने कहा है बटोगे तो कटोगे। ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए। और इसीलिए देश तभी सुरक्षित रख पाता है जब हिंदू सुरक्षित रहे, और तभी मुसलमान भी सुरक्षित रहेगा। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। रशीदी जी जवाब दे रहे हैं, बताइए रशीदी जी। नाइक जी आ रहा है, हाँ, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं जवाब काउंटर कर रहे हैं। हाँ। ऐश्वर्या जी, आनंद दादा, ऐश्वर्या जी, हाँ बताइए। ऐश्वर्या जी, आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा अजय आलोक के जवाब से। इनका कहना साफ तौर से यह है कि मुसलमान हिंदुओं को काटेगा। इन्होंने जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं वो सारे इसी नाम पर दिए हैं। अब आप सोचिए, क्या है ये बयान कम्युनल नहीं है? एक भी गलत एग्जाम्पल हो तो बताइए। क्या ये दंगे भड़काने वाला बयान नहीं है अजय आलोक का? एक भी गलत एग्जाम्पल हो तो बताइए। क्या ये दंगे भड़काने वाला बयान नहीं है? एक भी गलत एग्जाम्पल? क्या ये मुसलमान हिंदू में नफरत डालने वाला बयान नहीं है? अरे शर्म आनी चाहिए आपको। उदाहरण दिया आपको शर्म। किस बेशर्मी के साथ दिया, लेबनान का उदाहरण दिया, बेशर्मी के साथ नफरत फैलाते हो आप? एक भी गलत हो तो बताइए ना। बेशर्मी के साथ नफरत फैलाते हो। नफरत नहीं फैला रहे, सच्चाई बोल रहे हैं। याद नहीं है? और आपको सच्चाई सुनने में दिक्कत होती है। याद नहीं है? आपकी सोच बता रहा हूं। 800 मुसलमानों की मोबिलाइजेशन याद नहीं है? आप जैसे मजहबी के नाम पर क्या है? आप किसने नारा दिया मुसलमान के दो स्थान? सुनिए, सोच क्या है वही बता रहा हूं। ये जानना देश को बहुत जरूरी है। आपके बात यहाँ पे सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। सुनते रहे 70 साल तक। सुनिए, 70 साल तक सुनते रहे आप जैसे लोगों की बात। किसने नारा दिया मुसलमान के दो स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान? जवाब देंगे? किसने नारा दिया हरामजादे और रामजादे? 1991 में किसने नारा दिया चाकू छुरी तेज रखो, काटने के काम आएगा? किसने नारा दिया? इसके लिए आवाज नहीं निकालेंगे आप? शर्म नहीं आती? बांग्लादेश, पाकिस्तान, लेबनान, नारा नहीं दिया। नारा दिया बटोगे तो कटोगे, इसलिए बटना नहीं है। देश की बात कर लो। आप हिंदुस्तान की बात कभी नहीं करते, हमेशा पाकिस्तान, बांग्लादेश और लेबनान पहुंच जाते हो, सीरिया और कश्मीर पहुंच जाते हो। हम तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान की कभी बात नहीं करते। 2 करोड़ रोजगार कहां है? कश्मीर क्या पहुंच जाता? कश्मीर में क्या किया? वहां से भी तो हिंदुओं को मार मार के भगा दिया। नौकरियां कहां गई? वहां से भी तो हिंदुओं को रालिब चालिब गालिब का नारा देकर भगा दिया। ओके,
कौन थे वो अरे लोग? काला धन किन्होंने एक-एक लगा करके, दिया प्लीज, था? एक-एक आरबीआई का सरप्लस खा गया कश्मीर में, आरबीआई का सारे सरप्लस खा कश्मीरी गया, पंडितों को भगा दिया, मारा उनको। सारी सरकारी एजेंसियां अरे कितने को निजी हाथों में मारेंगे दे आप दिया लोग? आपने। आप जैसे अच्छा, रवि अब सरकारी के कारण एजेंसी, नाराज ओके, से नफरती लाल सोच किला के तक लोगों समझ को पनपने नहीं देंगे। अजय जी, रशीदी जी, आप जैसे नफरती रशीदी जी, सोच के लोगों रशीदी को जी, पनपने नहीं देंगे इस देश में। रशीदी जी, किस रशीदी जी, बेशर्मी के साथ ओके, आप टीवी पर नफरत फैलाते थैंक हो? यू। मैं आप किस दोनों से बेशर्मी जवाब के पूछूंगा। साथ? नहीं शर्म जी, नहीं आनंद आती दादा आ रहा हिंदुस्तान हूँ, रत्नाकर जी आ फैलाते रहा हूँ। हो। लेकिन रशीदी जी का पहला सवाल जो मेरे से आपको था, दारुल इस्लाम उसका बनाने जवाब, देना भारत अजय जी, अजय जी, थैंक यू, उसका जवाब बेशर्मी के टेक्निकली समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता नाहिद लहरी, हिंदू ये मुसलमान, कैसे शब्दों का आप देखिए सर, सब सीनियर आदमी हैं आप लोग, मेरे से ज्यादा आप लोग डिबेट कर चुके, मैं तो रिपोर्टर आदमी, ऐसा मत करिए। थैंक यू। नाहिद लहरी खान, मैम आपसे सवाल होना चाहिए था कि ये डिबेट में क्यों कर रहा हूं। अगर शिवपाल जी नहीं बोलते, अखिलेश जी के पोस्टर नहीं आते, तो शायद ये डिबेट सही में नहीं होती। मैं तो महाराष्ट्र पे कर रहा होता कि अबू आजमी ने कांग्रेस को धमकी दे दी है, 5 दे दो नहीं तो 25 पर लड़ाऊंगा। ये बटोगे तो कटोगे, नहीं तो पिटोगे। क्या क्या हो रहा है नाहिद जी? आपको लगता है, आपको भी वही लगता है जो रशीदी जी का व्यू पॉइंट है, या आपका कोई डिफरेंट व्यू पॉइंट है? मैम अजय जी को रखिए उधर। हाँ, आनंद दादा आ रहा हूँ उसके बाद। नहीं, अब आप तो खुद ही स्पष्ट बता रहे हैं कि आप डिबेट ही नहीं करते, ये मुद्दा ही नहीं है डिबेट का। आप तो खुद ही स्पष्ट बता रहे हैं कि नहीं, अगर अखिलेश जी नहीं बोलते तो मैं क्या स्पष्ट, सुनना ही नहीं चाहता है। नहीं आप बताइए ना, खुद बता रहे हैं। मैं क्या बता रहा हूँ? जनमानस, मैंने कहा अगर अखिलेश यादव, शिवपाल यादव नहीं करते तो मैं नहीं करता शायद। खुद बता रहे हैं। अरे मैं एक पत्रकार की अरे एक बात बताइए, कल के अखबार में हेडलाइंस वो आएगी जो नेता बोलेंगे, या जो मेरा मन है वो आएगी? पत्रकार वही तो करेगा जो आप नेता लोग करेंगे। अगर शिवपाल यादव नहीं पिटेंगे पुटेंगे बोलते तो मैं आज डिबेट महाराष्ट्र में कर रहा होता। इस पे मैं तो रियलिटी बोल रहा हूं। जब जिस दिन आरएसएस ने बैक किया, उस दिन मैंने डिबेट की। ऐश्वर्या, आप उस मुद्दे को हवा दे रहे हैं क्योंकि इट हेल्प्स यू आल्सो। जी नाइद जी, मैम प्लीज। ये आपका पूरा सवाल हो गया कि अभी और सवाल हैं? मेरे तो कंटिन्यू रहते हैं, आप सवाल बोलिए। कर लीजिए ताकि मैं एक साथ सारे जवाब सब बोलिए। नहीं, एक सेकंड पे मत कंटिन्यू रखिए सवाल। ओके, बोलिए। हाँ, थोड़ा सा तो इतना तो डेकोरम मेंटेन करिए अपने खुद के डिबेट का। देखिए, जब सवाल पूछते हैं पत्रकार तो उसका जवाब देते हैं। अब आप ये समझिए कि बहुत डरी सहमी थर्राई है देश की, प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी और पीडीए समाज के महान योद्धा माननीय अखिलेश यादव जी से उत्तर प्रदेश की दूसरे नंबर की पार्टी भाजपा। और जिस प्रकार से अभी जो चुनाव हुए 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, जिस प्रकार से 94% पीडीए समाज ने अपना करिश्मा दिखाया और विशेषकर 72% जिनकी आबादी है, पिछड़े, दलित, आदिवासी, जो इंटैक्ट हो गए और माननीय अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में एक तरफा वोट करा और जिससे समाजवादी पार्टी प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। हमारी 13 गुना सीटें बढ़ गई, हमारे सहयोगी दल की 6 गुना सीटें बढ़ गई और बीजेपी की आधी हो गई सीटें, बीजेपी हाफ हो गई और बीजेपी प्रदेश की दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। इसलिए इस तरह के बौखलाहट में इस तरह की बातें कर रहे, बटोगे तो कटोगे, ये बातें पहली बार नहीं कर रही है ये बीजेपी। इनके डीएनए में इस तरह की बातें करना है, पहले भी करते रहे और आप भी इस तरह की डिबेट पहले भी करते रहे। हम तो धन्यवाद करते हैं, आप हमारी बुराई में ये डिबेट करते हैं, सोचते हैं कि समाजवादी पार्टी को नुकसान हो जाएगा। हमें नुकसान नहीं हो रहा, हमारा वोट और बढ़ रहा। आप बुराई में करते हैं, लेकिन जनमानस समझ रहा है कि आप इसलिए बुराई में कर रहे हैं क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए समाज के महान योद्धा, विशेषकर वो पिछड़े दलित समाज से, इसलिए उनकी बुराई होती है, इसलिए उनको अपशब्द कहा जाता है, नरगल बातें कही जाती है, हमारा वोट बढ़ जाता है। हम तो आपका धन्यवाद करते हैं। और जो बात आप कह रहे हैं पीडीए समाज की, देखिए आप ये समझिए कि पीडीए समाज को माननीय अखिलेश यादव जी ने जगा दिया और ये समाज जग चुका है, लोहा लाट हो चुका है, ये समाज एकजुट हो चुका है, बहुसंख्यक में है ये समाज, 94% आबादी है। अब ये बहुसंख्यक समाज बटेगा नहीं, अब ये गुमराह नहीं होगा। शैतान जितना गुमराह करे अभी गुमराह नहीं होने वाला, ये एकजुट हो चुका है। और ये अल्पमत की बात अब नहीं चलेगी देश में, अब बहुमत की बात चलेगी, बहुसंख्यक की बात चलेगी। और जो लोग बटोगे कटोगे के नारे दे रहे हैं बीजेपी आरएसएस, इनके पुरखों ने हजारों साल पहले 7,000 जातियों और 25,000 उपजातियां बनाई और बांट दिया समाज को। और जो आप राम मंदिर की भी बात करें, ये सही मुद्दा आपने उठाया। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर केंद्र सरकार ने राम मंदिर निर्माण समिति का गठन किया तो बीजेपी के नेताओं ने और बीजेपी सरकार में उसमें जो पिछड़े दलित आदिवासी जिनकी 72% आबादी है, उनके आबादी के हिसाब से उसमें उनको उसमें जगह ही नहीं दी, स्थान ही नहीं दिया, काट दिया। ये काटने की पराकाष्ठा।
और बांट दिया 6% में। ये है बांटने की पराकाष्ठा, ये भाजपा के बांटने की पराकाष्ठा। और जो आप पिटोगे की बात करें तो माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा कि पीडीए समाज समझ लिया, अगर बटेंगे तो मनुवादियों से पिटेंगे। जिस प्रकार से लखीमपुर के भाजपा विधायक वर्मा जी, चूंकि वो पिछड़े समाज से, इसलिए मनुवादियों से ने उनको पीटा। बटेंगे तो सीसामऊ में बीजेपी के 3 बार के विधायक राकेश सोनकर का टिकट काट दिया और मनुवादी अवस्थी को टिकट दे दिया। तो बटोगे तो टिकट भी कटेगा, वोट भी कटेगा और मनुवादी आनंद जी, वोट